सबको जय मसीह की। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि बहुत सारे लोग प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी की इस समय बुराई कर रहे हैं। उन्हीं को लेके प्रॉफिट जी ने देखो वीरवार के लाइव में क्या बोला। उससे पहले मैं कुछ बता रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, नेगेटिविटी आ रही हैं, बहुत सारे मेरे बिलीवर्स और वो बोल रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ सिर्फ वचन से, और कुछ मैं उनसे नहीं कहना चाहता, क्योंकि यीशु मसीह ने किसी की कंप्लेंट करने से पहले उसने एक ही बात कही। उसने कहा कि मैं खुदा को कंप्लेंट नहीं कर रहा, मैं कह रहा कि ना मैं संसार को कंप्लेंट कर रहा हूँ, लेकिन कह रहा कि मैं उस परमेश्वर को कंप्लेंट कर रहा हूँ कि परमेश्वर, मैं विनती कर रहा हूँ कि परमेश्वर तो इन्हें देख और इन्हें सुधार दे आज। तो पवित्र आत्मा जब सुधारता है तो वो बहुत ही बड़ा हाथ होता है, लेकिन मनुष्य जब सुधारता है तो वो मुश्किल होता है। कई बार हम भी सोचते हैं कि इसको सुधार दें, तो हमारे सुधारने से नहीं, यीशु मसीह के सुधारने से कुछ लोग सुधरते नहीं। मैं कह रहा हूँ कि कई बार यीशु मसीह के सुधारने से भी नहीं सुधरते, लेकिन कई बार परमेश्वर उनको उनके हाल पर छोड़ देता है। बाइबल में लिखा कि जब कह रहा तेरी कलीसिया में एक व्यक्ति कह रहा ना सुधर रहा हो, तो उसको कहता है एक बार समझा, 2 बार समझा, नहीं तो उसको पूरी कलीसिया के सामने समझा। अगर वो नहीं समझता फिर उसके हाल पर छोड़ दे। ऐसा ही एक व्यक्ति था, उसका नाम था यूदा इस्करियोती, और यीशु मसीह उसको सुधारने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं सुधरा। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे, कहते हैं कि यार आपके खिलाफ जो बोलते हैं आप उनको तो सुधार नहीं रहे। तो मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि वो मेरे से नहीं सुधरेंगे, वो सुधरेंगे तो परमेश्वर से सुधरेंगे, लेकिन वो सुधारेगा परमेश्वर। टाइम आता है, हर चीज का एक टाइम होता है सुधारने का। यीशु मसीह भी यूदा इस्करियोती को सुधारना चाहता था, लेकिन वो नहीं सुधरा। और उसके बाद यीशु मसीह ने वेट किया, इंतजार किया, एक मौसम होता है, और उसके बाद उसका हाल क्या हुआ कि उसने फांसी ले ली, खुद सुसाइड कर लिया। तो प्रभु का आत्मा एक ही बात कहता है कि मैं ताकि प्रचार करने में मैं भी थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करूं, तो मैं वचन बता रहा हूं आपको मत्ती की किताब में 5 अध्याय में, और उसी के हम जब पढ़ते हैं मत्ती चैप्टर 5वां अध्याय उसके 11 में जब हम पढ़ते हैं, तो मैं उसका 12 में कह रहा तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे, कह रहा जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। लेकिन याद रखना, कहते हैं परमेश्वर गवाह है इस बात का कि, और बाइबल इस बात की गवाह है, जिसने भी भविष्यवक्ता को सताया वो अपनी लाइफ में सुखी नहीं रहा, बर्बाद हो गया, गरीब हो गया, कंगाल हो गया और खत्म हो गया। वो यीशु मसीह एक नबी था। सारी सेवकाई 12 की, मैं कह रहा हूं 5 प्रकार की सेवकाई जो वो है यीशु मसीह के अंदर से निकली है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो एक नबी था, एक प्रॉफिट था, और बहुत सारे लोगों ने सताया, लेकिन बाद में वो जो लोग नहीं उन्होंने सुधरे वो बर्बाद हो गए अपनी लाइफ के अंदर। और मेरी बुराई करने वाले व्यक्ति मैंने अपनी लाइफ में देखा है, सारी दुनिया जानती है। मैंने किसी को अपना दुख नहीं बताया, मैंने किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं हूँ, मैं किसी के सामने बोला नहीं हूँ, लेकिन मैंने परमेश्वर को बताया ना, मैंने अपने चेलों को सिखाया। और कुछ बातें तो मैं अब सिखाऊंगा उन्हें भी, कि परमेश्वर उन्हें तैयार करे आने वाले समय के लिए कि ये किस तरीके का युद्ध लड़ते हैं। तो पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। लेकिन आज मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि प्रभु आपसे प्यार करता है, आपको आशीष देता है। आपको किसी भी ऐसे गलत कमेंट्स, गलत वीडियो को आपको सुनना नहीं है। अगर आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप आत्मिक स्पिरिचुअल फादर से अपने प्यार नहीं करते। और वचन से बताऊंगा कुछ चीजें कि ताकि आपकी लाइफ में भी बढ़ोतरी हो और आप सुने, और ताकि आप आने वाले समय में आशीषित हो जाएं। बहुत सारे लोगों के जीवन में जो है वो प्रॉब्लम्स कहाँ रहती हैं कि जब वो वचन को सुनते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते तो लिखा कह रहा है कि जो वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा अभिषेक कैसे आएगा। आप ध्यान से सुनना, अभिषेक जो है प्रकाशित वाक्य में 1:3 में बहुत सारे लोग। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी और मसीह वीडियो के लिए।